गुर्बत और भूख। मज़दूरों के चेहरों पर गुर्बत थी, भूख नहीं। मैं सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। फुटपाथ पर इनके औजार पड़े थे, टूल बॉक्स भी थे, खुरपे भी, गिनतियाँ भी, हथौड़े भी और कुर्सियाँ भी। ये लोग सड़क के 3 फुट ऊंची दीवार पर बैठे थे। ये जीन्स और शर्ट्स में मलबूस थे। वो कहवा और सिगरेट पी रहे थे और चंद मज़दूरों ताश, शतरंज और कैरम बोर्ड खेल रहे थे। ये जॉर्जिया के मज़दूर थे और ये तबिलिसी शहर की एक सड़क का मंजर था। ये हमारे मज़दूरों की तरह फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। लोग गाड़ियों में आते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, इन्हें काम बताते हैं और फिर गाड़ियों में बिठाकर घर, दफ्तर या फैक्ट्री ले जाते हैं। हमारे फुटपाथों पर रोज़ाना ऐसे सैकड़ों हज़ारों मज़दूर, मिस्त्री, मैकेनिक और प्लम्बर आकर बैठते हैं। लोग आते हैं और उन्हें साथ ले जाते हैं। ये मंज़र जॉर्जिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में मुश्तरक हैं, लेकिन जॉर्जिया के मज़दूरों और हमारे मज़दूरों में एक फ़र्क है, और वो लोग सिर्फ गरीब दिखाई देते हैं, उनके चेहरों पर भूख नहीं होती, जबकि हमारे मज़दूरों के चेहरों पर भूख का लेप होता है। हमारे मज़दूर 2 किलोमीटर से भूखे दिखाई देते हैं। ये फ़र्क क्यों है? इसकी महज एक वजह है, जॉर्जिया के लोग खुराक के मामले में खुद कफ़ील हैं। ये सदियों से खाचा पूरी बना और खा रहे हैं। खाचा पूरी में पनीर की आध इंच मोटी तह होती है। एक खाचा पूरी 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होती है। ये लोग कहवा, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाचा पूरी खाते हैं और पूरा दिन गुजार लेते हैं। मुल्क में सैकड़ों हज़ारों तनूर हैं। इन तनूरों पर खाचा पूरी मिलती हैं। आप ख़रीदें और दिन गुजार लें। लोग ख़ानदान की ज़रूरत के मुताबिक घरों में सब्ज़ी और फल भी उगाते हैं। ये लोग एक आध गाय भी रख लेते हैं और यूं ये खुराक के मामले में खुद कफ़ील होते हैं। मैंने अक्सर घरों में 1-2 मरले का फार्म हाउस देखा। ये लोग इस फार्म हाउस में सब्जियां भी उगाते हैं, फलों के दरख्त भी लगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। जॉर्जिया में शायद ही कोई घर होगा जिसमें अंगूर की बेल न हो, या घर के लोग घर से सेब, अखरोट, बादाम, आड़ू और चेरी और आलू बुखारा हासिल ना कर रहे हों। इस फार्म हाउस में काश्तकारी का काम घर की ख़वातीन और बच्चे सरअंजाम देते हैं। ये लोग घर की ज़रूरत के लिए अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, जैम और पनीर खुद तैयार करते हैं। ये लोग अगर छोटे घरों में रहते हों तो किराए पर ज़मीन लेकर सब्ज़ियाँ और फल उगा लेते हैं, और ये भी अगर मुमकिन ना हो तो ये घर के बाहर या शहर में काश्तकारी कर लेते हैं। जबकि हमारे मज़दूर उम्र भर खुराक की मोहताजी में मुब्तला रहते हैं। ये आटा, घी और चीनी ख़रीदने के लिए मजदूरी करते हैं, और हमारे इस रवैये ने हमारे चेहरे पर भूख मल दी है। हम सब की आंखों में भूख दर्ज हो चुकी है। हम हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारे मुल्क में 30 साल कबल भूख नहीं थी, सिर्फ गुर्बत थी, और अगर गुर्बत में भूख न हो तो गुर्बत काबिल बर्दाश्त हो जाती है। गरीब शख्स उस वक्त मुजरिम, दरिंदा और जालिम बनता है जब उसकी गुर्बत में भूख शामिल हो जाती है। हमारे मुल्क की 70% आबादी आज भी देहात में रहती है। ये लोग 30 साल पहले तक खुराक के मामले में खुद कफ़ील थे। हमारे देहात के हर घर में भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी और गधा होता था। ख़ानदान भैंस और गाय से दूध, दही, मक्खन, लस्सी, मलाई और घी की ज़रूरत पूरी कर लेता था। बकरी और मुर्गी अंडे और गोश्त का मसला हल कर देती थी। गद्दा बार बरादरी के काम आता था, और रह गया अनाज, तो ये लोग सब्जियां और गंदम भी अपने उगाते थे। गांव के हर घर में गंदम स्टोर करने का मिट्टी, लोहे या लकड़ी का पड़ोला होता था। ये लोग चूल्हे में लकड़ियाँ और
उपले जलाते थे, वाशरूम खेत होते थे और नहाने धोने का फरीज़ा ट्यूब वेलों और कुओं पर अदा होता था। चुनांचे ये लोग खुराक और रिहाइश दोनों मुआवले में खुद कफील थे। घर का एक आध फर्द छोटी बड़ी नौकरी कर लेता था, वो फौज में भर्ती हो जाता था, डाक खाने, फैक्ट्री या रेलवे में मुलाजिम हो जाता था, या फिर राज मिस्त्रियों के साथ लग जाता था। इस शख्स की आमदनी ख़ानदान की बचत होती थी। ये बचत शादी ब्याह के काम आती थी, या बीमारी और हादसों की अखराजात पूरे कर देती थी, या फिर घर में नए कमरे डालने के काम आती थी। जॉर्जिया की खाचापुरी की तरह हमारे देहात और शहरों की भी कोई न कोई मखसूस खुराक होती थी। गांव के लोग तंदूरी रोटी पर मक्खन लगाकर या फिर अचार रख कर दिन गुजार लेते थे। लस्सी पूरे गांव का मशरूब थी। आप जहां जाते आपको वहां लस्सी का प्याला ज़रूर मिलता। आप अगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो आपको दूध का प्याला अनायत हो जाता था। यह दूध मुकम्मल ग़ज़ा होती थी। शहरों में कलचे, नान और दाल रोटी मिलती थी। पूरे शहर में सैकड़ों तंदूर होते थे। आप किसी तंदूर से एक नान और दाल लेते और पूरा दिन गुजार लेते थे। हमने अपने समाजी बेवकूफ़ी से सदियों में बना ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। गांव में फ्लैश सिस्टम आया, उसने पूरे गांव का पानी आलूदा कर दिया। लोगों ने भैंस, गाय, बकरी और मुर्गी रखना भी बंद कर दी। गांव के लोग गंदम, दालें और तरकारी भी खरीद कर इस्तेमाल करने लगे। गुड़ और शक्कर की जगह चीनी आ गई, लस्सी ख़त्म हो गई और इसकी जगह चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और डब्बे की जूस आ गई। देसी घी की जगह बनास्पति घी इस्तेमाल होने लगा। लकड़ी और उपलों की जगह गैस के चूल्हे आ गए। मिसवाक की जगह टूथ ब्रश आया और तेल की जगह शैम्पू इस्तेमाल होने लगा। ये तमाम चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं और इंसान जब एक बार बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाज़ार चला जाए तो फिर इसकी गुर्बत में भूख शामिल होते देर नहीं लगाती। और हमारी दिहाई आबादी के साथ यही हुआ। ये लोग 30 बरसों में ग़िज़ाई खुद मुख्तारी से भूख की मोहताजी में चले गए। ये लोग अब रोज़ हथौड़ी और कस्सी लेकर फुटपाथों पर बैठते हैं और हर गुज़रने वाले को ललचाई नज़रों से देखते हैं। हमारी बर्बादी में हमारी समाजी रिवायात के इंतकाल ने भी हमें अहम किरदार अदा किया। मैंने बचपन में गाँव में दर्जनों शानदार रिवायात देखी थी। ये रिवायात आहिस्ता आहिस्ता मर गईं। इनके इंतकाल ने आम आदमी के मुआशी बहरान में इजाफ़ा कर दिया। मसलन गांव की हर बच्ची की शादी पूरा गांव मिलकर किया करता था। पूरा गांव एक एक चीज़ गिफ्ट करता था और ये चीज़ें मिलकर जहेज़ बन जाती थीं। बारात के लिए खाना पूरा गांव मिलकर बनाता था। बारातियों की रिहाइश का बंदोबस्त पूरा गांव करता था। मसलन मेहमान पूरे गांव के मेहमान होते थे। ये रहते किसी के घर में थे। नाश्ता किसी के घर से आता था, लंच दूसरे घर और डिनर तीसरे घर में होता था। मसलन किसी का इंतकाल पूरे गांव की मैयत कहलाता था। कुल तक का खाना लोग मिलकर देते थे। मसलन गंदम की कटाई पूरा गांव मिलकर करता था। मसलन लड़ाई में पूरा गांव अपने बंदे के साथ खड़ा होता था। थाने कचहरे में पूरा गांव जाता था। मसलन कत्ल तक के झगड़े पंचायत में निभाए जाते थे। मसलन गांव में इज्तिमाई बैठक होती थी, इसे दारा कहा जाता था। लोग शाम के वक्त इस दायरे में बैठ जाते थे। मसलन गांव का कोई शख्स बीमार हो जाता था तो पूरा गांव इसके सरहाने पैसे रख कर जाता था। ये पैसे पूछ, सरात या इयादत कहलाते थे। ये रकम मरीज़ के इलाज पर खर्च होती थी। मसलन बच्चा पैदा होता था तो गांव के लोग बच्चे को पैसे देकर जाते थे। ये पैसे जच्चा और बच्चा दोनों की बहाली पर खर्च होते थे। मसलन खुराक का बार्टर सिस्टम नाफिज होता था। आप गंदम देकर चने लेते थे और मसूर देकर गुड़ हासिल कर लेते थे। मसलन आप नाई को गंदम देकर हजामत करा लेते थे, बकरे देकर मोचे से जूते ले लेते थे और गन्ने देकर दर्जे से कपड़े सिला लेते थे। मसलन कोई बच्ची रूठ कर मैके आ जाती थी तो पूरा गांव डंडे लेकर ससुराली गांव पहुंच जाता था। मसलन लोग ज़रूरत के वक्त दूसरों से बर्तन, कपड़े, जूते, ज़ेवरात और जानवर उधार लेते और मसलन कुदरती आफतों यानी सैलाब, ज़लज़ले और आंधियों के बाद
پورا گاؤں مل کر گھری ہوئی دیواریں اور چھتیں بنا دیتا تھا۔ یہ سوشل ارینجمنٹ غربت اور بھوک کے درمیان بہت بڑی خلیج تھا۔ یہ بندوبست سینکڑوں ہزاروں سال کے سماجی تجربے کے بعد بنا تھا۔ یہ غریب کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا۔ لیکن ہم نے یہ سماجی بندوبست بھی ختم کر دیا۔ ہم نے نیا نظام بنائے بغیر پرانا نظام توڑ دیا۔ ہم نے اپنے لوگوں کو لسی، نیوندرے دارے، پوچھ اور بارٹر سسٹم چھوڑنے سے قبل یہ نہیں بتایا۔ کارپوریٹ نظام میں لوگ اہم نہیں ہوتے۔ لوگوں کا ہنر، لوگوں کی پرفارمنس اور لوگوں کی آؤٹ پٹ اہم ہوتی ہے۔ آپ اگر مائیکروسافٹ کو کما کر دے رہے ہیں تو بل گیٹس آپ کو جھک کر سلام کرے گا، لیکن آپ اگر کمپنی کے پرافٹ میں اضافہ نہیں کر رہے تو پھر آپ خواہ بل گیٹس کے والد محترم ہی کیوں نہ ہوں، آپ کمپنی کی دیواروں کے سائے تک میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آپ کا مقدر بھوک، غربت، بیماری اور فٹ پاتھ ہوں گے۔ ہماری آبادی کا 60% حصہ آج اسی کرب سے